नमस्ते, खम्मा गणिसा एवरीवन। आज यहाँ रात को मैंने मेहंदी करा ली थी और सुबह उठते ही मैंने चाय चढ़ा के उसके बाद मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। क्यों जल्दी मेहंदी लगा लेते हैं तो सूखने में भी टाइम लगता है ना, तो मैंने कहा पहले मेहंदी लगा के उसके बाद घर का काम करते रहेंगे तो मेहंदी भी सूखती रहेगी। तो बस यहाँ मेहंदी लगाने के बाद आज बच्चों ने बोला मंचूरियन खाना है, तो मैंने पत्ता गोभी से मंचूरियन बनाई। ये सब जो सामान था मैं सिर्फ फ़ोटो ही डाल रही थी। मैंने कहा वो क्या बच्चे बार बार फ़ोन भी ले रहे थे बीच में, तो इतना वीडियो का बन ही नहीं रहा था। तो ये मंचूरियन भी बन गई थी उस टाइम और बच्चों ने खा ली थी। मेरे तो फास्ट था। और यहाँ ये मैंने सर धो लिया था। शैम्पू तो नहीं करते, मेहंदी धोते हैं जब, तो ये सिर्फ मैंने सर ऐसे पानी से ही धोया था। और अब थोड़े थोड़े यूँ मतलब कलर चढ़ गया था मेहंदी का अच्छा, क्योंकि 3 घंटे तक मैंने उसको मेहंदी को सूखने दिया था। मेहंदी क्या थोड़ी गीली भी हो गई थी तो उसको सूखने में भी टाइम लगा। और मैं क्या ज़्यादा सूखने नहीं देती, मैं जैसे हल्का हल्का गीला होता है ना उसी टाइम सर धो लेती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सूखने के बाद वो धोने में भी दिक्कत आती है, फिर वो मेहंदी निकलती भी नहीं है और फिर बाल भी ज़्यादा झड़ता है। इसलिए मैं हमेशा ही जब मेहंदी मतलब थोड़ी गीली होती है उसी टाइम धो लेती हूँ, ताकि धुपने में भी आसानी हो और बाल भी कम टूटे। अब यहाँ मैंने अपना वो जो तेल बनाया था प्याज वाला वो लगा लिया है, क्योंकि क्या मेहंदी लगाने के बाद तेल लगा के रख लो ना सर में और फिर अगले दिन धो तो कलर अच्छा चढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने मेहंदी धोने के बाद तेल लगाया, अच्छे से मसाज करी और उसके बाद चोटी बना ली। मैंने कहा चलो थोड़ा सा तैयार भी हो लेते हैं, तो थोड़ा सा काजल लगा लिया आँखों में और लिपस्टिक लगा ली लाइट कलर की। बस ये हो गई तैयार मैं। अब क्या रसोई में काम बिखरा हुआ था, कुछ नहीं था, खाने का ही था, मतलब बच्चों ने जो खाया था वही बर्तन थे। और आज रोटी लेट ही बनी थी, तो मैंने क्या करा, रोटी लेट बना के मतलब सबको खिला तो दिया था, रसोई भी एक बार ऊपर से साफ़ भी कर ली थी, बस बर्तन नहीं मांजे थे। तो बस यहाँ वही कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे क्या मुझे गीले बालों से काम करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ रसोई के बर्तन जो थे वो छोड़ के, और जो मैं थोड़ी लेट गई थी तो बालों को ऐसे ऊपर करके, तो मेरे को वो चिपकते नहीं है ना बाल, तो वो लेटी जैसे और थोड़ी देर मुझे नींद ही आ गई थी। तो जब उठी, जब देखा तो मेरे बाल भी सूख चुके थे। और मैंने फिर चोटी वगैरह करने के बाद ही मैंने कहा चलो अब रसोई में ही काम पे लग जाता है। यहाँ आके मैंने ये रसोई साफ़ करी, जो भी बर्तन वगैरह थे सब साफ़ कर लिए थे। आज मेरे तो व्रत है जो, इसलिए मैंने तो अपने लिए सिगारी बनाया था और इनके लिए खाना वगैरह बना दिया था। आज 11 का है, उपवास है, मतलब व्रत क्या है, उपवास ही है, तो सिगारी करना था। तो मैंने सोचा आज मंदिर जाने का भी है विचार। मंदिर गए हुए भी बहुत दिन हो गए थे, तो आज 11 भी था, 11 भी थी, तो मैंने कहा चलो दर्शन भी कर आएंगे। मंदिर बहुत अच्छा भी है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मगर हमसे ही नहीं जाना होता। ये सही बात है कि जो पास वाले होते हैं ना वही वहाँ पहुँच नहीं पाते और दूर वाले पहले पहुँच जाते हैं। तो बस यहाँ मैं अब चाय चढ़ाने लग गई थी। मैंने कहा एक बार चाय पी लें, उसके बाद और काम करेंगे। तो यहाँ हम दोनों के लिए चाय बनाई। मंदिर तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं है जाने को, तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ, मगर आजकल क्या स्कूटी चलाना कम कर दिया मैंने। अब क्यों बच्चे ले जाते हैं तो बच्चों के हाथ में रहती है, और मेरा कोई इतना कुछ काम, ऐसा कुछ काम पड़ता नहीं है बाहर का, तो इसलिए मैं आजकल स्कूटी कम ही ले जाती हूँ। तो इसलिए आजकल आदत में भी कम हो गया। यहाँ मैं ये मलाई निकाल रही थी दूध की। इस दूध की मलाई से ही मतलब मेरे घर के में जो डेली रोटियाँ होती है वो मैं मेरे काम चौपड़ने में काम आ जाता है। और थोड़ा सा मैं अलग ले लेती हूँ, जैसे कुछ हलवा वगैरह कुछ बनाना होता है उसके लिए, तो मेरे यहाँ मलाई से मेरे डेली यूज़ के लिए घी बन जाता है। घी मतलब घर पे मैं बना लेती हूँ, और मलाई कोई इतनी खास तो आती नहीं है, मगर तो भी जो भी आती है उससे काम चल जाता है। अब यहाँ पे मैंने ये भिंडी धो ली है। मैंने कहा शाम के लिए इन लोगों के लिए तो भिंडी बनानी थी। मेरे एक बेटे को तो भाती नहीं है, एक को भाती है और इनको भाती है, तो इसलिए इनके लिए तो भिंडी बना देती हूँ। और
वो भी मैंने उसको बोला भाई तू खा लेना, जैसे तैसे लगा लगा के खाना, मगर खाना क्यों, आदत में नहीं है बच्चे खाने की, इसलिए। तो मैंने कहा सीखेगा कैसे फिर, इसलिए मैंने इसको ज़बरदस्ती बोला, मैंने कहा खानी तो पड़ेगी बेटा। तो यहाँ बस ये भिंडी मैंने धो के और सूखे कपड़े पे बिछा दिए, अब इनको साफ़ करके मैं काट लूँगी। यहाँ मेरी चाय भी बन गई, तो हम दोनों यहाँ चाय पीने के लिए, मैंने कहा दोनों के लिए चाड़ लेती हूँ और बैठ के एक बार चाय पी लेते हैं। अब यहाँ आगे जो क्लिप है मैं आगे बना नहीं पाई, मैं मंदिर चली गई थी और फ़ोन मेरा बेटे के पास था, तो इसलिए मैं आगे की क्लिप बना ही नहीं पाई। तो बस ये रसोई तक की ही क्लिप है आज की तो। और ये मैं एक पैकेट क्या मतलब कॉम्बो लेके आई थी, उसमें ये हैंड वॉश था, डिटर्जेंट था और एक फिनाइल था और एक हार्पिक टाइप का ही था लिक्विड। तो चारों पैक 100 रुपये का था। मैं इसको 2-3 बार यूज़ कर चुकी थी, तो मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैं ये लाती हूँ। चारों चीज़ें एक में ही आ जाती है, इसलिए। बस धन्यवाद।